शहर की उस चिलचिलाती धूप में सड़कें जैसे आग उगल रही थी। दिवाकर एक छोटे से दफ्तर में क्लर्क था। वह बस स्टॉप पर खड़ा अपनी बस का इंतजार कर रहा था। जेब में गिने चुने पैसे थे जिनसे उसे पूरा हफ्ता गुजारना था। तभी एक खस्ताहाल बस आकर रुकी। भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए एक बहुत ही कमज़ोर और बूढ़ी माँ जी बस में चढ़ी। उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें उनके कठिन जीवन की गवाही दे रही थी। जैसे ही कंडक्टर उसके पास पहुंचा, माँ जी ने अपनी फटी हुई पोटली में हाथ डाला, पर उसमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। कंडक्टर झल्ला उठा और चिल्लाने लगा, अरे बुढ़िया, पैसे नहीं है तो बस में क्यों चढ़ी? चलो अगले स्टॉप पर उतर जाना। पूरी बस तमाशा देख रही थी। कुछ लोग तो मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन दिवाकर से ये नहीं देखा गया। उसने अपनी जेब से अपना आखिरी 10 रुपए का सिक्का निकाला और कंडक्टर को देते हुए कहा, भाई साहब, माँ जी का किराया मैं दूंगा, और माँ जी आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। बूढ़ी माँ जी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने दिवाकर की तरफ ऐसे देखा जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई फरिश्ता हो। बस से उतरते समय उन्होंने दिवाकर का हाथ थाम लिया और अपनी साड़ी के पल्लू में दबा हुआ एक पुराना पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा उसे थमाया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज तूने मेरी इज्जत बचाई है। इस कागज को संभाल कर रखना। जब तुझे लगे कि मेरी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और कोई उम्मीद नहीं बची, तब इस पर लिखे पते पर पहुंच जाना। दिवाकर ने उस समय इसे बस एक बुजुर्ग का आशीर्वाद समझा और कागज को अपनी पुरानी डायरी में रखकर भूल गया। वक्त ने करवट ली। कुछ सालों बाद मंदी आई और दिवाकर की नौकरी चली गई। उसने दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। देखते ही देखते घर की जमा पूंजी खत्म हो गई। बूढ़े माता पिता की दवाइयां और घर का राशन सब कुछ दिवाकर की पहुंच से बाहर होने लगा। एक रात दिवाकर घर की अंधेरी छत पर बैठा सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा। तभी अचानक उसे उस बूढ़ी माँ जी और उनकी कही बात याद आई। उसने अपनी पुरानी डायरी ढूंढी और वो कागज निकाला। उस पर शहर के सबसे वीआईपी इलाके का पता लिखा था। अगली सुबह फटे हुए जूते और पुराने कपड़ों में दिवाकर उस पते पर पहुंचा। वह जगह कोई घर नहीं बल्कि एक आलीशान महल जैसा बंगला था। ऊंचे गेट, चारों तरफ हरियाली और वहां खड़ी महंगी गाड़ियां देखकर दिवाकर ठिठक गया। उसे लगा शायद वह गलत जगह आ गया है। जैसे ही वह गेट की तरफ बढ़ा, उसे लगा गार्ड उसे धक्के मारकर निकाल देगा, लेकिन जैसे ही उसने वो कागज दिखाया, गार्ड्स की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने तुरंत उसे सल्यूट किया और बड़े सम्मान के साथ कहा, आइए सर, हम सालों से आपका ही इंतजार कर रहे थे। दिवाकर दंग रह गया। उसे एक बड़े हॉल में ले जाया गया, जहां दीवारों पर बेशकीमती पेंटिंग्स लगी थी, लेकिन हॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी तस्वीर थी जिस पर ताजा फूलों का हार चढ़ा था। दिवाकर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो तस्वीर उन्हीं बूढ़ी माँ जी की थी। तभी वहां सूट बूट पहने एक वकील आया। उसने बताया, ये इस शहर की सबसे अमीर महिला श्रीमती राजलक्ष्मी जी थी। उनका कोई अपना वारिस नहीं था। उन्होंने अपनी मौत से पहले एक अनोखी वसीयत लिखी थी। वकील ने आगे पढ़ा, श्रीमती राजलक्ष्मी जी अक्सर पेश बदलकर आम लोगों के बीच जाती थी ताकि वह किसी ऐसे इंसान को ढूंढ सके जिसके दिल में लालच ना हो बल्कि निस्वार्थ प्रेम हो। उनकी वसीयत के अनुसार इस महल, व्यापार और उनकी सारी संपत्ति का असली वारिस वही व्यक्ति होगा जो उन्हें उस वक्त मदद देगा जब उनके पास कुछ नहीं होगा। दिवाकर की आंखों से आंसू बह निकले।
उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी आखिरी चाय और नाश्ते के पैसे 10 रुपए माजी के किराए में दे दिए थे। उसकी इस छोटी सी दयालुता ने उसे आज एक साम्राज्य का मालिक बना दिया था। दिवाकर ने उस दिन सीखा कि इंसान की असली कमाई बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो दुआएं हैं जो निस्वार्थ भाव से की गई मदद के बदले मिलती है। पैसा तो आता जाता रहता है, पर नेक कर्मों का फल ईश्वर सही समय आने पर जरूर देता है। तो दोस्तों, आपकी एक छोटी सी मदद किसी की दुनिया बदल सकती है, अगर शायद आपकी भी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।